नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे दोस्तों, कक्षा पहली कविता क्रमांक 13 सुबह की बोलियाँ। सुबह की बोलियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब हम देखते हैं हिंदी बी की पशु पक्षियों की बोली कौन कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। दिए गए वाक्यों को पशु पक्षी की बोली का सही नाम लिखकर पूरा करें। आपको क्या लिखना है? सही नाम लिखना है। क्या क्या लिखना है? जैसे गाय, गाय क्या करती है? टर टर करती है कि रंभाती है? हाँ, टर टर तो मेंढक करता है, गाय क्या करती है? रंभाती है। तो आपके लिए सही जवाब यहाँ लिख रखा है ना रिक्त स्थान में। अब आपको आगे क्या लिखना है, देखो क्या है। तो कहिए जोर से, गाय रंभाती है। शेर रिक्त स्थान करता है। क्या करता है? दहाड़ता है कि भौंकता है? भौंकना वाला तो कुत्ता होता है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दहाड़ता है। शेर क्या करता है? लिखिए आप, दहाड़ता है जोर से। और गाय रंभाती है, शेर दहाड़ता है। अब देखो बकरी क्या करती है? बकरी चिंघाड़ता है कि मिमियाती है? बोलिए बोलिए। हाँ, सही कहा आपने, मिमियाती है। चिंगाड़ता तो हाथी है। तो यहाँ पर लिखो बकरी मिमियाती। लिखो जल्दी से, बकरी क्या करती है? मिमियाती है। अब देखो चिड़िया गुटरगू करती है कि चहचहाती है? बोलिए बोलिए। सही कहा, चहचहाती। कौन? तो चिड़िया, चिड़िया चहचहाती है। अब देखो कुत्ता, कुत्ता क्या करता है? रेंगता है क्या? नहीं। तो कौन रेंगता है? सांप रेंगता है, मगर कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ लिखिए, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। और हाथी, हाथी रेंगता है क्या? नहीं, हाथी चिंघाड़ता है जोर से। आपने सुनी है आवाज, है ना? जब हम जाते हैं कहाँ, जू देखने को, अलग अलग प्राणी संग्रहालय में देखते, जब हम देखते हैं ना, ये देखो हाथी चिंघाड़ता है और कुत्ता भौंकता है, चिड़िया चहचहाती है, वैसे शेर दहाड़ता है और गाय रंभाती है। इस तरह से हमने इनके कैसे आवाज सुना है। अब देखो आपका अनुभव लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है? मेरा अनुभव। मेरा यानी आप लिखोगे ना आपका। तो यह कविता आपको कैसी लगी बताइए, बताइए बताइए। बहुत अच्छी लगी है ना? यह कविता आपको कैसी लगी और क्यों क्यों लगी? जैसे आपका फेवरेट कौन है? हाथी है, शेर है या गाय है? उस पर आपको लिखना है ये कविता आपको कैसी लगी और क्यों। जैसे गाय पर लिख रहे हो तो गाय हमें दूध वगैरह देती है ना? और बहुत से हमें बहुत मदद करते प्राणी, बहुत अच्छे अच्छे से सब करते हैं, है ना? इस तरह से आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं शाम की बोली। सुबह की बोली अलग होती है, शाम की बोली अलग होती है। ऐसा होता है क्या? नहीं, आवाज़ तो सरी की रहती है, मगर सुबह बहुत पशु पक्षी आते हैं। जैसे सुबह सुबह आप घूमने निकलते हो तो आपको ढेरों पशु पक्षी दिखते हैं, है ना? मगर शाम को थोड़े कम नज़र आते हैं। अगर सुबह की जगह निट्टू शाम को पशु पक्षियों की आवाज़ सुनता तो कौन कौन से पशु पक्षियों की आवाज़ सुन सकता था? क्या करना है आपको? चित्र बनाए। यहाँ पर आपको चित्र बनाना है और उनकी बोलियाँ भी लिखे। तो उनकी बोलियाँ कहाँ लिखना है? यहाँ तो चित्र बनाओगे और यहाँ पर उनकी बोलियाँ लिखोगे। जैसे आपने कुत्ता बनाया है तो वो करता है, अलग अलग गाय बनाती है तो कैसे रंभाती है। और अब आगे देखते हैं एक और अनेक। दिए गए चित्र में से एक अनेक शब्द ढूंढकर लिखे। तो आपको क्या करना है? देखो आपके सामने जो चित्र आया है, इस चित्र को आपको अच्छे से देखना है और उसके जो नीचे लिखा है वहाँ लिखना है, जहाँ रिक्त स्थान है ना वहाँ पर। अब चित्र में देखो एक और अनेक अलग अलग है। तो इसमें जैसे दरवाजा कितना है? दरवाजा एक है। ये चित्र भी एक है और ये टेलीविज़न ये भी एक है।
और ये जो बहुत प्यारी गुड़िया रानी दिख रही है जो, वो भी एक है ना। और गुलदस्ता एक है। जो एक एक चीज़ है तो एक इसमें लिखना है एक वचन में। और एक से जो ज़्यादा दिख रही है, यहाँ देखो एक वचन शब्द जो एक एक नज़र आ रहा है आपको, तो इसमें लिखना है हो। और एक से जो ज़्यादा है जैसे बहुवचन शब्द, अब बहुवचन कौन कौन से, अब देखो यहाँ टॉयज बहुत सारे खिलौने, ये अलग इसमें आ गए बहुवचन में, है ना। तो एक से जो ज़्यादा है खिलौने, एक से ज़्यादा कुर्सियाँ, ये देखो यहाँ भी एक कुर्सी, ये भी एक कुर्सी, तो एक से ज़्यादा हो गए, तो वो भी आपको एक से ज़्यादा में लिखना है। और यहाँ पर फल है, एक से ज़्यादा अलग अलग तरह से, है ना। जैसे सेब है तो दो नज़र आ रहे हैं, तो ये भी आपको अनेक वचन में लिखना है। अब देखो कुर्सी हो गई, मेज हो गई, इधर दो मेज है, यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारी किताबें नज़र आ रही है, और ये किताबें भी आपको बहुवचन में लिखना है। इस तरह से आपको ये पूरा करना है। और आपको समझ में आ गया है, हमें भी पता है ना। इस तरह से आपको ये कविता अच्छे से कंठस्थ करिए, अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर, इसके सवाल जवाब लिखिए, एक वचन शब्द बहुवचन शब्द पूरा कीजिए। और आपने बहुत अच्छे से बेटा सुना है, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। ओके।